हाँ, नमस्कार मित्रों। आज एक और पंडित जी से मुलाकात करते हैं और जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण सवालों के बारे में जो कि पिंड दान से रिलेटेड रहेगा। तो आइए पंडित जी से बात करते हैं। नमस्कार पंडित जी। राधे राधे जी पंडित जी, पिंड दान से संबंधित कुछ सवालों का जवाब जानना चाहते हैं। जैसे कि आज आप पूजा करा रहे हैं पिता माहेश्वर वेदी पे, तो पिता माहेश्वर वेदी के बारे में जानना चाहेंगे कि ये क्या है और यहाँ पूजा करने से क्या फल मिलता है। मैं सभी को बताना चाहूँगा पहले कि मेरा नाम आचार्य पुरुषोत्तम है और मैं गया जी से गैधाम से कर्मकांडी ब्राह्मण हूँ। और कर्मकांड के अंतर्गत ऐसा प्रमाण मिलता है कि जब जिस समय यहाँ ब्रह्मा ने यज्ञ किया गयासुर के सीने पे, उस समय यज्ञाग्नि को शांत करने के लिए यज्ञाग्नि से परेशान होकर के जब गयासुर उठने का प्रयास किया तो यहाँ भगवान विष्णु आए। उनका पहला चरण विष्णुपद में पड़ा फल्गु में, और दूसरी चरण जो विष्णुपद आप आज दर्शन करते हैं वो चरण चिन्ह जो है वो दूसरा पद है। और उसी बीच जब लेटा गया था तो ये दक्षिण मानस कहा जाता है। ये माना जाता है कि यहाँ गयासुर की जंघा है, दाहिनी जंघा गयासुर की यहाँ है। और ऐसा माना जाता है गयासुर ने एक बार ब्रह्मा जी से वरदान पाया था कि मेरा स्पर्श करने से हमारे जितने भी जो मुझे स्पर्श करेगा उसकी अधोगति नहीं होगी, वो सब मुक्त हो जाएंगे। तो देवताओं को लगा कि इस प्रकार अगर रहे तो भगवान जितने राक्षस कुल में हैं वो सब का उद्धार हो जाएगा और सब के सब स्वर्ग में चले जाएंगे, सबकी मुक्ति हो जाएगी। तो फिर राक्षसों का यहाँ प्रभाव ज़्यादा बढ़ जाएगा, देवताओं से लोग संबंध तोड़ लेंगे। इसलिए उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया कि यज्ञ हो, और उस यज्ञ में इसका शरीर मांग लिया गया गयासुर का। उसके शरीर पे जो यज्ञ हुआ तो यज्ञ से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी ने कहा आप कुछ वरदान मांगो। तो उसने कहा कि हमारी वरदान तो वो थी कि जो हमारे स्पर्श करे केवल स्पर्श मात्र से उसकी मुक्ति हो जाए, पर अब जब मैं आपके शरण में आ गया हूँ तो उसके लिए मुझे वरदान ये दीजिए कि गया जी में पंचक्रोशे गया क्षेत्रे क्रोशमिकम गया सिरा, इन क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो आकर के अपने पितरों के प्रति अगर कुछ श्रद्धा अनुसार पिंड दान करता है, जल दान करता है या अन्य दान करता है, जो कुछ भी दान करता है वो पितरों को प्राप्त होता है, पितरों को मुक्ति देता है। पंडित जी ये भी जानना चाहेंगे कि कुछ लोग जो हैं वो 1 दिन की पूजा करते हैं, कुछ 3 दिन की और कुछ 17 दिन का, तो क्या इन तीनों का फल अलग अलग है और इसमें क्या फ़र्क है, इसके बारे में कुछ समझा जी। 3 दिन की पूजा, 5 दिन की पूजा, 7 दिन की पूजा, 17 दिन की पूजा, 1 दिन की पूजा, पूजा का विधान सब एक ही है, एक ही प्रकार से पूजन किया जाता है। लेकिन यहाँ अपनी अपनी श्रद्धा है। ये पितृपक्ष का दिन होता है। पितृपक्ष का मतलब त्रैपाक्षिक श्राद्ध है ये। इसमें 3 पक्ष उपयुक्त होते हैं। प्रथम पूर्णिमा जो भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि होती है, उससे लेकर के आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तक की तिथि, ये त्रिपाक्षिक कहलाता है। ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे जो व्यक्ति जिनके पिता या माता शांत होते हैं जिस तिथि को, तो क्या उस तिथि से भी संबंधित होता है पिंडदान करने के लिए, या वो किसी भी तिथि को आकर के पिंडदान कर सकते हैं? जिस तिथि में जिस प्राणी का शांत देह शांत होता है उस समय उस तिथि में ये 17 दिन की जो तिथियां हैं उनमें वो सभी तिथियां उपलब्ध हैं। प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा अमावस्या तक वो सभी तिथियां उपलब्ध हैं। और उन तिथियों में जिनकी भी देह शांत होता है। और ये पितृपक्ष मेला के अलावा जो तिथि आती है उसमें क्या व्यवस्था होती है? उसमें भी एक विशेष श्राद्ध होता है, तिथि श्राद्ध जिसको बोलते हैं। तो जिनकी तिथि होती है उस दिन उनके लिए एक विशेष श्राद्ध किया जाता है, उनका एक पिंड दिया जाता है, एवं तरह तरह के दान, ब्राह्मणों का भोजन, दरिद्र मतलब कि जिस तिथि को शांत हुए हैं उसी तिथि पे वो पिंडदान करना चाहिए आगे। जिस तिथि पे उनकी शांति हुई है उस तिथि पे अगर पिंडदान करते हैं तो उससे उनकी विशेष प्रसन्नता होती है। और जिस व्यक्ति की तिथि नहीं मालूम है कि वो कब अशांत हो गए हैं, जैसे कुछ व्यक्ति कहीं बाहर जाते हैं, कभी गुमनाम हो जाते हैं, तो उनको किस तिथि में पिंडदान करना चाहिए? उनके लिए अमावस्या की तिथि सबसे उत्तम है। अमावस्या सभी पितरों के लिए उत्तम तिथि है। अमावस्या के दिन उनका श्राद्ध करें। जी, जो व्यक्ति ये पितृपक्ष मेला में नहीं आ पाए पिंडदान के लिए, तो इसके बाद उनको कब आना चाहिए ताकि उन्हें अच्छा फल प्राप्ति हो? पितृपक्ष का यहाँ 4 महीना होता है। एक तो चैत्र में, चैत्र कृष्ण पक्ष का जो होता है वो पितृपक्ष कहलाता है।
दूसरा पौष महीने का भी पितृपक्ष होता है, और ये आश्विन महीने का, ये 3 पक्ष हैं, 3 महीना पितृपक्ष का है। इसके अलावा कभी भी आप अमावस्या के दिन आकर के गया जी में पिंडदान कर सकते हैं, जिससे पितरों को शांति मिलेगी। पंडित जी ये भी जानना चाहेंगे कि घर से क्या सामग्री लेके आनी चाहिए और किस तरीके से पूजा करके आना चाहिए। जो गया यात्रा प्रारंभ करते हैं उनके लिए शास्त्र कहती है कि सबसे प्रथम अपने घर में ही नांदी मुख श्राद्ध करें। नांदी श्राद्ध करने के बाद नगर भ्रमण करें, उन सभी व्यक्तियों से मिलें जो उनसे लगाव रखने वाले, नगर भ्रमण में वो सब आते हैं। नगर भ्रमण जब करेंगे तो उनके चाहने वाले सब मिल जाएंगे। बाजे गाजे के साथ नगर भ्रमण करें और नगर भ्रमण करके गया जी के लिए प्रस्थान करें। गांव से बाहर तक पैदल आएं और उसके बाद जिनकी जैसी सुविधा हो यहाँ तक आए। गया जी में आकर के सबसे पहले, गया जी आने से पहले जिस रास्ते से आप आ रहे हैं उस रास्ते में जो पुनपुन नदी पड़ती है, उस पुनपुन नदी में श्राद्ध करें। इसके बाद गया जी में आए और गया जी में यहाँ के तीर्थ पुरोहित होते हैं, जिसे हम पंडा कहते हैं। तीर्थ पुरोहित से आज्ञा लें और चरण पूजा करें और आज्ञा लेकर के यहाँ श्राद्ध प्रारंभ करें। इसके बाद सबसे पहला श्राद्ध फल्गु का होता है, फिर प्रेतशिला का है। इसी प्रकार यहाँ 45 वेदी हैं और 45 वेदियों में श्राद्ध करते हैं। और 45 वेदी में श्राद्ध करने के लिए 17 दिन का समय लगता है। जो व्यक्ति एक दिन श्राद्ध करना चाहते हैं उनके लिए केवल यहाँ की प्रमुख वेदी फल्गु, विष्णुपद और अक्षयवट की श्राद्ध करें। सामग्री क्या क्या लेके आनी चाहिए पंडित जी? अगर व्यवस्था हो, उपलब्ध हो तो घर से पूजन की सारी सामग्री लें। जौ की आटा है, तिल है, घी है, रुई की बत्ती है, नाना प्रकार के गंध हैं, पुष्प हैं, सब कुछ लेकर के आएँ। अगर जिनके पास ये उपलब्ध ना हो तो केवल पितरों को आवाहित करके गया आ जाएं। यहाँ सारी सामग्री उपलब्ध है और यहाँ सामग्री खरीद करके उनका श्राद्ध करें और श्रद्धानुसार पितरों के प्रति वस्त्र, अन्न, पात्र या जो भी हो दान कर सके। सोना चांदी, हीरे जवाहरात, घर मकान, भूमि, वाहन, ये सब दान किया जाता है। आप जितना दान करें वो कम है। 16 प्रकार के दान में वो सब दान आते हैं। अच्छा पंडित जी 2 सवाल और पूछना चाहेंगे। एक तो ये कि पिंडदान करने के बाद जो तर्पण करते हैं तो क्या वो तर्पण चलता रहेगा या तर्पण बंद हो जाएगा? और तर्पण जो करते हैं तो क्या उसमें तिल डाल के तर्पण कर सकते हैं या सिर्फ जल से तर्पण होगा? तिलांजलि, तर्पण को हम तिलांजलि कहते हैं और तर्पण हमारा नित्य क्रिया है। इसे हम प्रतिदिन करें। हमारे साथ सनातन धर्म में प्रतिदिन संध्या बंदन के समय पितरों को तर्पण देना चाहिए, देवताओं को तर्पण देना चाहिए, ऋषियों को तर्पण देना चाहिए। इससे हमारे घर में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। और यहाँ से जब पिंडदान करके यात्री जाते हैं तो क्या वहाँ घर में भी कुछ पूजा पाठ करना होता है या बस पिंडदान यहाँ से करके चले गए वो सब कुछ हो गया? जब आप यहाँ पिंडदान करते हैं, पिंडदान करके जब अपने घर को जाते हैं तो सर्वप्रथम ब्राह्मण भोजन, गौ भोजन, जिसको भंडारा हम कहते हैं, तो भागवत की कथा श्रवण करें। इसके बाद भंडारा कराएं। घर में जाकर के सैया वगैरह का दान करें। जो दान यहाँ नहीं कर सके हैं वो सैया जब दान करेंगे तो सैया में सब कुछ आता है। वो सैया दान करने से, गौदान करने से पूर्ण हो जाता है, यज्ञ पूर्ण। और जो सक्षम नहीं है उनके लिए क्या है? केवल सत्यनारायण स्वामी की कथा करें, ब्राह्मण और दरिद्र का भोजन कराएं और गौ को गुड़ खिलाएं। धन्यवाद पंडित जी।